गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, पुनः एक बार फिर मैं अक्षय उपाध्याय YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम गुरु पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए। तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पूरे संसार में घरों घरों में, मंदिरों में, गुरुकुलों में विद्यार्थी बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। इसी दिन श्री वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, इसीलिए वेद व्यास जी को आदि गुरु भी कहा गया है। और वेद व्यास जी को हमेशा से याद रखने के लिए ही आज के दिन हम विद्यालयों में, गुरुकुल में, अपने घरों में व्यास जी महाराज को याद करते हुए हम अपने अपने गुरुओं का विधि विधान से पूजन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनको भेंट स्वरूप कुछ भी अर्पण जरूर करते हैं। शास्त्रों में गुरु शब्द का इस प्रकार अर्थ बताया गया है। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है निवारण या निरोधक। तो हमारे जीवन में ऐसा मनुष्य जो अंधकार को मिटाकर और उजाले की ओर हमारा मार्ग प्रेरित करे, उसी को वास्तव में गुरु कहा जाता है। इसी संदर्भ में एक श्लोक भी है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार से या अज्ञानता रूपी अंधकार का जो ज्ञान रूपी काजल लगाकर उसको दूर करते हैं, उसे ही हम गुरु कहते हैं। और ऐसे सभी सद्गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही उत्तम बात बताई है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और वह जो ज्ञान है, सद्ज्ञान है, वो गुरु के बिना हमें नहीं मिल सकता। महाभारत में एक श्लोक है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कई लोग हमारे जीवन में ऐसे भी हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाए, धर्म गुरु या अध्यापक या किसी भी प्रकार से किसी भी गुरु नहीं बनाया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस किसी का कोई गुरु नहीं होता, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के गुरु हैं। तो उसी दिन आप भगवान श्री कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करके अपने गुरुओं को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन का अंधकार समाप्त होकर और प्रकाश की ओर आपका जीवन आगे बढ़े। गुरु वह होता है जो धर्म और अधर्म का ज्ञान करवाता है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान कराने के लिए हमारे जीवन में गुरु की परम आवश्यकता होती है। मित्रों, ज्ञान हम पढ़कर, शास्त्र पढ़कर, किताबें पढ़कर ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हमारे जीवन के लिए सार्थक और कल्याणकारी होता है। तो इसी विषय में कि गुरु श्रेष्ठ कैसे हैं, इसी विषय में कबीरदास जी का एक बहुत ही प्राचीन दोहा और प्रसिद्ध दोहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है, इसलिए गुरु को श्रेष्ठ बताया गया। परमात्मा या धर्म क्या है, इसकी जानकारी गुरु के बिना हमें हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती। जो धर्म का मार्ग बताए वही गुरु है, जो अन्याय के मार्ग से हटाकर न्याय के मार्ग की ओर प्रशस्त करे वही गुरु है। आप जीवन में अध्ययन करके ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह ज्ञान हमारे जीवन में सार्थक हो या उस ज्ञान से हम और स्मार्ट बन सके, इसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो जीवन में स्मार्ट बनने के लिए भी गुरु बहुत जरूरी है। विद्या पढ़ करके, किताबें पढ़ करके हम ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हम उसका सदुपयोग किस प्रकार करें, वो बिना गुरु के संभव नहीं हो सकता। यदि उसी ज्ञान में, उसी किताब के अध्ययन में हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वह ज्ञान हमारे जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए परिवर्तनशील होकर सभी का कल्याण करे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का किस प्रकार से अभिवादन करें, उनका पूजन करें, तो मैं साधारण बातों के साथ में आपको बताना चाहता हूं कि मित्रों, आज के दिन गुरु का दिन है, तो मेरा मंतव्य यही है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही गुरु के पास जाकर आज दिन भर गुरु की सेवा करनी ही चाहिए। उनका हर प्रकार से ख्याल रखना, आज उनका तिलक, अक्षत, कुमकुम, चंदन से पूजन करके उनको उपवस्त्र धराना, माला इत्यादि सुंदर धराना, उनको उत्तम वस्त्र अर्पण करना, गुरु को कुछ भी भेंट स्वरूप जरूर अर्पण करना चाहिए। मित्रों, हमारे इस जीवन में माता पिता और गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ऋण रहता है, तो हम वो ऋण को तो कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कुछ न कुछ प्रयास करके कोई उपहार के रूप में गुरु को उस दिन जरूर प्रसन्न करें, जिससे कि गुरु प्रसन्न होकर हमारा और हमारे पूरे परिवार का कल्याण करे। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए। तो हमें ऐसे ही सद्गुरु को हमेशा बनाना चाहिए। तो आइए मित्रों, साथियों, बंधुओं, हम सभी मिलकर आज हमारे जो भी गुरु हैं, नहीं तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को, महर्षि वेद व्यास को, और हमारे जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे धार्मिक गुरु हैं, जो सांप्रदायिक गुरु हैं, उन सभी को हम सभी मिलकर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।
धन्यवाद। नमस्कार।